हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जिसने अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो, ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल में जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी भी दबा दें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि चैनल का नाम है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर एंजॉय के साथ आपको सिखाया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता है। सिखाने का यहाँ पर हम एंजॉय के साथ प्रयास करते हैं। और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम देखते हैं, हमने आपको कल बात किए थे कि आज से हम आपको पिक्चर दिखाने की शुरुआत करेंगे। क्योंकि कल तक जो कल बीत गया वो कल तक हमने आपको ट्रायल दे रहे थे। आज पिक्चर में शूटिंग करना है। तो पिक्चर आपके सामने ये लिखा हुआ है। ये पिक्चर का मतलब क्वेश्चन होता है कि पिक्चर का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन किस तरह से किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो पिक्चर है। ठीक, और ट्रायल का मतलब हमने आपको समझाया था कि ट्रायल का मतलब होता है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरह से सूत्र निकाला जाता है और क्या चीज़ रटना है क्या चीज़ नहीं रटना है, हम आप उससे पहले बात कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम बात करना है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जो कि ये पार्ट 15 है। पार्ट 14 तक हमने आपको सिर्फ ट्रायल दिया है। पार्ट 14 तक वीडियो में हमने आपको ट्रायल दिया है। आज से पिक्चर दिखाने की बारी आ चुकी है। तो आज से हम आपको पिक्चर दिखाने का शुरुआत करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये पिक्चर लिखा हुआ है। ठीक, तो पिक्चर का मतलब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ गया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा है। ये नहीं कि हम अपने लक से क्वेश्चन बना कर लाते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी किताबों से हम क्वेश्चन उठाते हैं और जो क्वेश्चन हो चुके हैं, जो पेपर हो चुके हैं, उनसे क्वेश्चन उठाते हैं और लाकर आपको यहाँ पर देते हैं और बताते हैं अच्छे से। ठीक, तो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे इसको लगाना। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन का मतलब समझें, एक एक शब्द का मतलब समझें, लैंग्वेज का मतलब समझें। इसीलिए बच्चे आज गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन समझते नहीं कि क्वेश्चन कैसा है, तो इसको कैसे लगाना है। मेन चीज़ ये होता है। आज के बच्चे क्या करते हैं, बस उनको बता दिया गया आप इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, तो वो इधर से उधर चले जाते हैं बस। लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों इधर से जा रहे हैं, क्यों उधर से नहीं जा रहे हैं। यही चीज़ जानने का प्रयास करना चाहिए बच्चों को। और यही चीज़ हम आपको यहाँ पर जनवाते हैं कि कैसे क्वेश्चन में क्या चीज़ लगाना होता है, कैसे क्वेश्चन है तो उसमें कौन सा सूत्र लगाना है, क्या कौन सा सूत्र नहीं लगाना। इस चीज़ से हम अच्छे से आपको एक एक शब्द का मतलब समझाते हुए चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। ठीक, साथ में ये आपके 4 विकल्प ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा, ध्यानपूर्वक देखना है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 15 एकक है और उसका कर्ण 18 एकक है। तद अनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। उसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये जो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका मतलब किसका, समकोण का। किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या चीज़ दिया गया है। पहले एक की भुजा 15 एकक है और उसका कर्ण 18 एकक है। तो देखते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना एक एक चीज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या दिया गया है, कर्ण 18। तो कर्ण हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18। ये हो जाएगा 18। क्यों, क्योंकि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण ही कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण
और त्रिभुज की एक भुजा 15 एक है। ये नहीं कह रहा है कि जो ये 15 एक दिया गया है, ये नहीं कह रहा है कि लंब है कि आधार, इसमें कोई निश्चित नहीं की गई। तो आप चाहे लंब मान सकते हैं या आधार मान सकते हैं, कुछ भी मान के लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम आधार दिया गया, तो आधार क्या हो जाएगा 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कह नहीं रहा है कि ये आधार ही है, ये लंब भी हो सकता। हम मान रहे हैं कि ये आधार ही रहेगा। बात समझ में आई ना बात? तो ये क्या हो जाएगा कर्ण और ये आधार। अब क्या इसमें लंब दिया है? नहीं दिया गया। और लंब को हम L से डिनोट करते हैं या H से डिनोट करते हैं। ऊंचाई है ना, देखो ये क्या है, ऊंचाई है ना, ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को H से भी डिनोट किया जाता है, ठीक। चाहे H से डिनोट कर लें चाहे L से, ठीक। ये हो जाएगा आपका। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, पहले ये देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर निकाल लेते, 1/2 आधार दिया गया है, हाँ आधार क्या है 15, तो लिख लेते हैं हम 15, ठीक। उसके बाद आधार आपका क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखना, आधार आपका क्या है 15 दिया गया है, ठीक। तो ध्यान से देखना, चाहे इसको आप मान सकते हैं चाहे इसको मान सकते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि ये है आपका 15, ठीक। ये है आपका आधार। तो आधार को आप किसी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, हम ए से इसको डिनोट कर लेते हैं। बात समझ में आई ना बात? तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा। ये नहीं है कि आप इसी को ही 15 माने, या तो इसको मानो चाहे इसको, हम इसको मान लेते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। तो आधार हमें नहीं मालूम है, ऊंचाई आपको मालूम है। ऊंचाई कितनी है 15, ठीक। जब ऊंचाई 15 है, ध्यानपूर्वक देखना, जब ऊंचाई 15 है, जब ऊंचाई आपका 15 है तो आधार क्या आएगा। क्योंकि आधार यहाँ पर दी नहीं गई तो आधार यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। कैसे? समकोण त्रिभुज के फार्मूला से। इसका मतलब किस से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है ना। तो इसी में रख लेते, कर्ण का क्या है 18 का वर्ग बराबर लंब का 15 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा, 18 का वर्ग क्या होता है 324 होता है। ध्यानपूर्वक देखना, 18 का वर्ग होता है 324 और 15 का वर्ग होता है कितना 225। और ये 225 इधर है, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 225 बराबर ये हो जाएगा a का स्क्वायर। और जब इसमें से हम घटाते हैं तो क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखने, ये हो जाएगा 14 और 14 से 5 जाएगा, आएगा बचेगा 9। ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 से 2 जाएगा, बचेगा 9। और ये 2 से 2 चला जाए कुछ नहीं, ये इतना यहाँ से घट के बचा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो हमें आधार चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 99 बराबर a। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पार में आता है तो रूट बन जाता है। बात समझ में होगी आपको। तो ये यहाँ से इसका क्या निकल के आया है आधार। बात समझ में आई ना, इसको आधार है। तो क्या इसको थोड़ा और भी तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं नहीं? कैसे, ध्यान देखते हैं, क्या इसका कुछ निकाल सकते नहीं? क्या होता है 11 9 99। हाँ, क्या इसको लिख सकते हैं ना कुछ 11 9 99। तो इसको 11 गुणे 9 लिख सकते हैं ना, बराबर आधार। क्या है ये 11 9 99 होगा नहीं होगा। तो ये 9 क्या 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे ध्यानपूर्वक देखना, 9 को क्या लिख सकते हैं 9 बराबर 3 गुणे 3। तो 3 का जोड़ा बनाकर एक 3 बाहर ले आते हैं, किसमें से, रूट से। तो वैसे ही 9 का जब 3 बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3
√11 बराबर a। तो ये है आपका क्या, आधार। बात समझ में आई होगी, क्या आया आधार, 3√11 बराबर a। देखो हम आपका आंसर यहीं इसको लाके दे सकते थे तुरंत, क्योंकि हम जो देखो कैसे इसको लगाया जाता है, ये आपको एकदम बेसिक से समझाया जा रहा। हम इसको तुरंत निकाल के रख लेते कि यहाँ पर इतना आता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आज के बच्चे यही गलतियाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि कितनी हाली हमें आंसर दिया जाए। ये सोचना चाहिए कि हम कितनी हाली आंसर दें। जैसे हम आपको 1 सेकेंड में इसका आंसर दे देते हैं, हम इसका आंसर 1 सेकेंड में आपको दें, तो क्या आप इसके आधे सेकेंड में दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता नहीं है ना। और जैसे हम आपको इसका आंसर 1 मिनट में दिए और अच्छे से समझाया, तो उसको आप हो सकता है 50 सेकेंड या 40 सेकेंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आज के बच्चे यही गलतियां करते हैं कि वो सोचते हैं कि टीचर कितनी हाली हमें आंसर दे। ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि टीचर को हम कितनी हाली आंसर दें। जैसे हम आपसे पूछे कि इसका आधार क्या है, तो आप तुरंत आंसर दें। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में बैठना, ना कि टीचर को। टीचर को एग्जाम में नहीं बैठना, आपको एग्जाम में बैठना। तो टीचर से आगे चलने, किससे? टीचर से आगे चलने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बात समझ में आई होगी आपको। तो इसीलिए आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताया गया। नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते थे, 3√11 निकाल के डायरेक्ट हम रख सकते थे, आपको समझ में नहीं आता वहाँ पर। ठीक, तो इसीलिए ऐसा आपको बताया गया। तो क्या आया है इसका, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। 3√11 तो क्या है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। आधार आपका क्या आया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसका। क्या आया, 3√11। आधार कितना आया, 3√11। तो आधार यहाँ पर लिख लेते हैं 3√11। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 1/2 गुणे 15 × 45 √11। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये 45 से कम 45 √11/2। क्या इसको हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो काटने का कोई मतलब ही नहीं। आप इसको काट सकते, ऐसी बात नहीं। ये जो 45 है, इसको हम दशमलव में ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाने की कोई दिक्कत है नहीं, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका यही होगा, इसका क्या आंसर। और आपके ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर, 45√11/2, जो कि 45√11/2 1 और ये क्या है, क्षेत्रफल है ना। क्या है, क्षेत्रफल है ना। तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि लिखने में कोई दिक्कत हो गई होगी। ठीक, ये क्या है, 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यूनिट किस में दिया गया है, 1 में, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, जो कि ये क्वेश्चन सब एग्जाम के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे एसएससी सीजीएल का, एचसीएल का, बीएसएफ का है, जीडी के हैं, ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह के। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कर, लेकिन ये नहीं कह रहा किस त्रिभुज का, ध्यानपूर्वक देखना। एक त्रिभुज का, किस त्रिभुज का नहीं कह, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए। ये नहीं कह रहा किस त्रिभुज का, तो यहाँ पर हम किस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे हमें नहीं मालूम है, तो आपको मालूम करना पड़ेगा। मेन चीज़ यही है, यहाँ पर मेन फंडा यहीं पर है कि किस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लगाना है। हमें मेन चीज़ समझने का प्रयास यहीं पर करना है। ध्यान से देखना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजाएं, तो आप तुरंत भुजा देखिए, तुरंत पहले भुजा देखिए, क्या भुजा कैसा दिया गया। भुजा 10 सेंटीमीटर है,
6 सेंटीमीटर है और क्या है 12 सेंटीमीटर। क्या जो तीनों भुजा दी गई हैं तो क्या तीनों भुजा बराबर हैं? क्या तीनों भुजा बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर तो ये 12 सेंटीमीटर। 10, 6, 12 दिया गया तो भुजा बराबर नहीं है। तो ध्यान पूर्वक देखना है। तो क्या इसका कोई सूत्र हम है? एक सूत्र होता है, ध्यान पूर्वक देखें। वो सूत्र कौन सा है? हीरोन का सूत्र। इतना ध्यान में रखना, जो हीरोन का सूत्र होता है, इस सूत्र का उपयोग किसी भी त्रिभुज में आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तीनों भुजाएं असमान के होना चाहिए। तीनों भुजा समान नहीं होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज का हीरोन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा असमान है, तीनों भुजा समान नहीं है, तब हम त्रिभुज का हीरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे। ध्यान पूर्वक देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पर हम, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? क्यों? क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो हमें हीरोन का सूत्र लगाना। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? ध्यान पूर्वक देखना है। ये क्या है? एस ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर ब्रैकेट में s माइनस सी। तो ये क्या है? s क्या है? अर्ध परिमाप। a क्या है? भुजा। b क्या है? भुजा। c क्या है? भुजा। s क्या है? ऐसे है, ऐसे ऐसे क्या है? अर्ध परिमाप। तो हम पहले यहाँ पर अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो क्या है? 10 + 6 + 12। तो टोटल क्या होगा? 6 2 8 और 1 1 मिलाकर 2 28। तो ये अर्ध परिमाप हम निकालना है, जिसे अर्ध परिमाप को s से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? s। ये क्या है? s। s से s को अर्ध परिमाप कहा जाता है। तो क्या आएगा? 28/2 बराबर 2 1 कम 2 2 चौके 8 14। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, ठीक। ये 14 अर्ध परिमाप आया, तो s के स्थान पर हम रख कर इसको निकाल सकते हैं। ध्यान पूर्वक देखते हैं। अब s क्या है? 14 है। फिर s 14 माइनस ए क्या है? 10 है। फिर क्या है? 14 माइनस बी क्या है? 6 है। फिर s क्या है? s क्या है? 14 माइनस सी क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 12। अब इसी को क्या कर लेते हैं? हल। हल ध्यान पूर्वक करना, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं। हल करने के लिए जल्द से जल्द करते हैं, लेकिन आंसर गलत हो जाता है, कहीं न कहीं गलतियां होती हैं। इसीलिए ध्यान पूर्वक देखें कैसे कहाँ पर किया जाता है। तो ये क्या आएगा? 14 गुणे 10। 14 से देखिए, 14 से 10 चला जाएगा, 4 बचेगा गुणे। 14 से 6 जाएगा, 8 बटेगा गुणे। अब 12 से क्या 14 से 12 जाएगा, 2 बचेगा। अब ध्यान पूर्वक देखना है क्या हो जाएगा। इसको 14 पंचे 14 नहीं 8 दूनी 16। देखो इसको कैसा हम हल करें कि किस तरह से जल्द हो जाए। 8 दूनी 16 इसको लिख सकते हैं, और 14 क्या होता है? 14 चौक 56। अब इससे हमें जल्दी हो सकता है। और जब इसको गुणा करेंगे हम, क्या आएगा? 6 छंग 36 के 6 हासिल आया 1, और 16 पंचे क्या हो जाएगा? 96। हाँ ठीक। तो क्या आएगा? 8 और 9 896 आपका आ जाएगा टोटल। 896 56 को 16 से गुणा किया जाएगा तो 896 आ जाएगा। तो ये टोटल तो आ ही चुका है ना। लेकिन क्या आपका आंसर देखो इसमें है ऐसा कहीं पर? हाँ है। इतना ध्यान में रखना है। 800 रूट में 896 भी है, रूट में 896। लेकिन एक आंसर और चेक करो, क्या इसमें पॉइंट में भी है? हाँ, क्योंकि इसमें आंसर पॉइंट में भी है।
तो ये हो सकता है ये वाला आंसर हो। क्यों? क्योंकि जब हम इसका रूट निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 896 का पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं क्या ये दशमलव वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला आंसर ना होता, ये ऑप्शन इसमें ना लिखा होता, तब आपका आंसर ये हो जाता। लेकिन ऑप्शन में ये पॉइंट में दिया गया, तो इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये आंसर सही है। एग्जामर ऐसा ही क्वेश्चन बनाकर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का तो एग्जाम देखो, बच्चों का आंसर तो आ चुका है, लेकिन एग्जामर का आंसर हो सकता है ये हो। तो जो एग्जामर आंसर चेक करेगा, हो सकता है ये चेक कर ले। क्यों? क्योंकि उसका आंसर जब तक देना है जब तक उसको कोई किसी चीज़ से हल ना कर पाए। तो क्या इसको हम हल कर सकते हैं ना, इसको हम पॉइंट में ला सकते हैं ना? क्या इसको हम पॉइंट से किसी चीज़ में चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। अब तो हो सकता है इसका आंसर ये भी हो जाए, लेकिन है नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। तो इसका हम पहले वर्गमूल हटाते हैं। तो वर्गमूल हटाने के लिए इसका हम क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल यहाँ पर निकाल लेते हैं ऐसे, भागबिर से वर्गमूल निकाल लेते। क्या है? 896। ठीक। अब क्या भागबिर से करते हैं वर्गमूल। ध्यानपूर्वक देखना, जब भागबिर से वर्गमूल निकाला जाता है तो कैसे, जो दाहिना हाथ होता है, ये दाहिना हाथ है ना, दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाया जाता है। दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाया जाता है। तो दो दो का हमने जोड़ा बनाया, और क्या 8 का जोड़ा बनेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये 8 लिखा, तो क्या इसके 0 लिख सकते नहीं, 2 का जोड़ा बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक 0 लिख कर 8 का जोड़ा हमने बना दिया। अब ध्यान पूर्वक देखना है कि 8 का देखो किस चीज का पहाड़ा पढ़ेंगे कि उतनी ही बार, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 ही बार, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, ना कि 4 का पहाड़ा 5 बार नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि वर्गमूल है। 3 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ना, क्योंकि वर्गमूल है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकती, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकती, 4 का पहाड़ा 4 बार, 5 का पहाड़ा 5 बार, 6 का पहाड़ा 6 बार, 100 का पहाड़ा 100 बार पढ़ सकते, 100 का पहाड़ा 99 बार नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वर्गमूल हम लगा रहे हैं। बात समझ में ना? जिसका पहाड़ा पढ़ोगे उतनी ही बार, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 ही बार पढ़ना है और किसी बार नहीं। ठीक। तो देखते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 8 से ज़्यादा होता? 2 दूना 4, 3 तिरिका 9, तो क्या 4 और 9 के बीच में 8 है? क्या 4 और 9 के बीच में 8 है? लेकिन 4 के आगे 8 है, लेकिन 9 के नीचे 8 है, तो कौन लिया जाएगा? 4। तो इसका मतलब किसके पहाड़ा में आया था? 2 के। तो 2 ले लेते हैं, 2 उठाएंगे, 2 देखो, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर, इसी में 2 एक जो जोड़ देते। ध्यान पूर्वक देखना है अच्छे से। कपड़ा कहाँ गया? ये, इसको मिटा लेते हैं। अब ये क्या आएगा? 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4, इसके 0 लिख सकते हैं भाई, कुछ है नहीं। ये 8 से 4 जाएगा 4। अब ये दोनों जोड़ा उतारा जाएगा, 2 का जोड़ा बनाएगा ना, तो एक जोड़ा हम उतार लेते हैं। तो किसका जोड़ा बन चुका? 96, 96 को उतार लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 2 मिलाकर 4, 4 थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखना है। अब ध्यान पूर्वक देखें कि हम इस 4 में कितने से गुणा कर दें। ध्यान पूर्वक इस 4 में कितने से गुणा कर दें कि 49 से ज़्यादा ना हो। जैसे 10 से गुणा करेंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है जब 10 से करेंगे तो इधर जो किया जाएगा हासिल भी तो आएगा। तो हम 9 बार चेक करते हैं, 9 चौक 36, हाँ 9 बार हो सकता है, जा सकता है। तो हम 9 बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 9 रखते हैं, यहाँ पर भी 9 रखेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, और एक 9 इसमें जोड़ना भी है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 9 9 81 के 1, हासिल आया 8। ध्यान देना, 9 9 81 के 1, हासिल आया 8, और 9 9 चौक 36, और 36 में 4 8 जोड़ना, 36 4 40, 40 4 44।
तो क्या है 441। तो क्या हम 10 बार ले जाएंगे तो क्या 496 से ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 496 से कम लाना है। तो क्या आया 441। अब घटा लेते हैं इसको। 6 से 1 जाएगा 5 आएगा, 9 से 4 जाएगा 5 आएगा। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है। 6 से 1 जाएगा 5, 9 से 4 गए 5, ये कट्टम कुट। ये इसको अब इसको भी जोड़ लेना है, ध्यानपूर्वक देखना। पहले इसको जोड़कर यहाँ पर और इसी को गुणा करके यहाँ पर, ध्यान से कैसे, इसको जोड़ के नीचे इसके सामने लिखना है और ध्यान से, और इसको गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है। इतना ध्यान में रखना। ठीक, ये क्या है, वर्गमूल है भाग विधि के द्वारा से। ठीक, तो क्या आएगा, अब इसको जोड़ लेते हैं। 9 9 18 के 8 हासिल आया 1 4 1 5। ठीक, तो अब ध्यानपूर्वक देखें क्या, तो ये एक अंक हमने छोड़ दिया है। अब ध्यान से देखें, क्योंकि ये भी शेष फल बच रहा है, तो क्या हो सकता है 29 तो आ चुका है, 29 है यहाँ पर, 29 तो है। तो आगे चेक कर लेते, क्यों, क्योंकि 29 आया तो पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं ना हम। कैसे, ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाया गया तो 2 जीरो बढ़ाया जाएगा, और 2 जीरो बढ़ाने के बाद 2 का जोड़ा भी बनाया जाएगा। बात समझ में आ रही होगी ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ा को उतार लिया जाएगा, 2 जीरो उतारा जाएगा। ठीक, अब क्या करा जाएगा इसमें, ध्यान से देखते हैं। अब क्या किया जाएगा कि इस 5 में कितने से गुणा करें, इस 5 में कितने से गुणा कर दें कि 55 से ज़्यादा ना हो। 10 से गुणा करेंगे, 10 पचे 50 है, लेकिन हो सकता है 10 से करेंगे तो हासिल भी आएगी आगे, तो ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हम क्या 9 बार ले जा सकते हैं। 9 बार पहले चेक कर लेते हैं। 9 बार यहाँ लिखेंगे, 9 बार यहाँ, 9 बार यहाँ। ठीक, जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 9 81 के 1 हासिल आया 8, और 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80 के 0 हासिल आया 8। ध्यानपूर्वक देखना। और 9 पचे 45, और 9 पचे 45, 45 में 8 जोड़ना, 45 5 50, 50 5 3 53, ये आया। अब इसको और हल कर लेते हैं। क्या आएगा, 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 4 से 3 जाएगा 1 आएगा, ये कट्टम कुट। क्या आया 199। तो क्या हम यहाँ पर एक 29.9 बार गया है। तो क्या ये देखो, जीरो हमने बढ़ाया था यहाँ पर, तो 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं 2 का जोड़ा, लेकिन क्या अब आपका आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि 29.9 और 29.9 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर यही होगा, ना कि ये। बात समझ आई ना। तो इसका आंसर, ये जो क्षेत्रफल का जो आंसर आया, तो क्या आएगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम। क्या आया था आपका 29.9, जो कि आगे इसमें क्या है 3 भी हम लिख सकते हैं। बात समझ में आई ना। और यही होगा कि आपका आंसर, जो कि किस में दिया गया है, यूनिट सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट सही है। बात समझ में आई ना। क्योंकि इसका आंसर ये भी सही था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा करीब आंसर कौन सा सही है, ये, ना कि ये। यही एग्जाम में क्वेश्चनों का आंसरों का मतलब होता है। आप आंसर के हिसाब से आंसर देना है। ये हमने, हमारा आंसर ये आया, तुरंत हम इसको टिक कर देते, लेकिन जो एग्जामर कॉपी चेक करेगा वो आंसर ये चेक करेगा। और आप सोचेंगे यार हमने क्वेश्चन सही करके आया था, हमारा आंसर 1 नंबर कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका आंसर ये सही था ना। इसीलिए सबसे पहले आंसर भी देखो कि आंसर किस तरह में दिया गया। क्या सब रूट में था, रूट में है, दशमलव में भी है, सिंपल में भी है। तो हमारा देखो सिंपल से रूट में आया, और क्या इसका हम सिंपल में निकाल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि वर्गमूल जब 896 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण नहीं आएगा। तो समझ जाओ, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा, और ना तो ये होगा, तो सबसे पहले यही हो जाएगा।
ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, तुरंत आप चेक कर सकते हैं। बात समझ में आई ना। तो पूर्ण आंसर हो सकता है ये हो जाएगा, होगा नहीं तो क्योंकि ये पॉइंट में आया था, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है गलत भी आंसर हो जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई थी? तो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यानपूर्वक देखना, जो कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप बताएं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, हमें परिमाप बताना है। ध्यानपूर्वक देखते हैं। अब परिमाप बताने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये मेन होता है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ हमें ज़रूरत है ना, तभी तो हम जल्द से जल्द आंसर लाएंगे। कि हम ऐसे सब चीज़ लाते रहें, सब चीज़ बटोरते रहें, क्या मतलब। तो इसीलिए क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, परिमाप निकालने के लिए भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो क्या चाहिए, भुजा चाहिए ना। तो परिमाप निकालने के लिए भुजा की आवश्यकता है, तो भुजा यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। पहले ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या दिया गया है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते, जो दिया है वही पहले निकालना है। तो क्या है दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 81√3। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया था, 81√3। लेकिन आपका क्या होता है, आपका सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखते हैं। यहाँ पर लिखो, क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है। क्यों, क्योंकि ये दिया गया है, तो आपका क्या होता वो लिखो। तो आपका क्या होगा, √3 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बटे 4 क्या होता है, √3 क्या होता है, √3 भुजा स्क्वायर बटे 4। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये कहाँ से आता है, हमने आपको बता चुके हैं। बात समझ में आई ना। देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं एक समान होता है, तीनों भुजाएं बराबर होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा हमें पता चल जाए, भुजा एक भुजा पता, तो तीनों भुजा का हम परिमाप निकाल सकते हैं। बात समझ में आई ना। तो ये कैसा, अब इसका हम कैसा निकाल सकते हैं, इसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। जब इस पर एक लंब डालेंगे तो ये a/2 हो जाएगा, और a/2 लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद तो ये लंब क्या है, ऊंचाई है, और आधार आपको पता है a, आधार a, ऊंचाई आपको जो आएगा निकाल के रख लेना, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के सूत्र में रख कर आपके ये सूत्र तैयार हो जाएगा। बात समझ नहीं होगी। तो देखते हैं अब ये, हाँ, तो समझ में आया ना। हमें किसकी सिर्फ चाहिए, भुजा, एक भुजा मालूम हो जाएगा तो आप टोटल निकाल सकते हैं परिमाप। तो आपको ये दिया गया था क्वेश्चन में। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या हम ये √3 से ये √3 काट सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखते हैं। जैसे ये 4/5 है, बराबर लगाया है, और ये क्या लिखा है 10। तो क्या इसके नीचे एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। ये 4/5 बराबर 10/1 है, तो क्या इसके नीचे एक लिख सकते हैं ना। जब लिख सकते हैं तो बराबर का नियम क्या होता है, बराबर का नियम क्या होता है, सामने सामने काटा जाता है और कैंची गुणा किया जाता है। तो जब सामने से कट जाएगा तो काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कट जाएगा ना। तो इतना ब्यौरा ना मान करके यहीं से हम इसको काट सकते हैं ना। बात समझ में नहीं होगी कैसे इसको काट सकते हैं, देखते हैं इसको काटते हैं। ये √3 से ये √3 का काम खत्म। अब ये कहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर
क्या बच रहा है, भुजा का स्क्वायर बटे 4 बराबर 81। ध्यान से देखना, बटे ये, अब भुजा हमें चाहिए था, भुजा का स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पर भुजा का स्क्वायर बराबर ये जो 4 है बटे में है, इधर जाएगा तो गुणांक में हो जाएगा, 81 गुणे 4। तो क्या आएगा, ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर 4 एकम 4, कैसे आएगा, ध्यान से देखना, 4 एकम 4। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 81 है ना, ध्यान से देखना, ये 81 था, और जब इसको हमने इसको रूट ठीक काट दिया तो ये बटे में इसके चला जाएगा, ये आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या था आगे, क्या आएगा, हाँ सही है, ठीक। अब ध्यानपूर्वक देखने, यहीं पर हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं नहीं, हाँ कैसे, ध्यान से देखते हैं, एक लाइन ना बढ़ाकर ऐसे हम निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, ये जो 4 हमने इधर भेजा था अभी, उसको 4 अभी मत भेजूं, कैसे, ध्यान से, ये जो स्क्वायर है थोड़ा सरल हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करने के बाद हम इसका रूट निकालेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इससे पहले हम तुरंत निकाल लेते हैं, जो कि सरल से निकल सकता है आपका, ठीक। तो ये क्या आएगा, ये क्या है, भुजा की स्क्वायर है, ये क्या है, भुजा की स्क्वायर है, यहीं से देख लेते, यहाँ से ये भुजा स्क्वायर बाई 4 था बराबर 81। तो ये भुजा की स्क्वायर जब हमने इधर भेजते हैं तो ये रूट में बन जाएगा क्या, 81, और ये यहाँ से स्क्वायर का काम खत्म, यहाँ से स्क्वायर का काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर का काम खत्म, लेकिन नीचे क्या आपका 4 रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा बटे 4 बराबर 9 9 81, 9 होता है, ध्यान से देखना, 9 हो जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 9 था, ध्यान से देखना है, ये क्या, यहाँ पर क्या आएगा, क्या कर रहे हैं, थोड़ा कहीं गलती हो रही है, यहाँ पर हमारा क्या था, 4 था, ठीक। तो ये रूट से √3 कट जाएगा, जब ये कटेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, इतना आएगा, ठीक, ये हो जाएगा इतना। देखते हैं फिर से, थोड़ा कहीं गलतियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, भुजा स्क्वायर था बाई 4 है बराबर 81 था, ये 81 जब है तो क्या हम इसका स्क्वायर इधर निकाल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं ना, ये हमने थोड़ा गलतियाँ कर रहे थे, इसको हम गलतियाँ यहाँ से सुधारते हैं, ठीक। देखते हैं, जब ये भुजा स्क्वायर था, ये 4 इधर पहले भेज लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 4 से इसमें गुणा करा लेते, 4 एकम 4 और 8 चौक 32, क्या हो जाएगा 32, 324, क्या आएगा 8 चौक 32, 324। तो ये क्या है 324, क्या आया है 324, तो ये क्या आएगा आपका, भुजा बराबर क्या निकल के आएगा, रूट में 324, ठीक, रूट में 324, तो भुजा का सिर्फ भुजा बराबर क्या निकाल सकते हैं ना, रूट हटा सकते हैं ना, जब 324 हटाएंगे तो ये किसका वर्गमूल था, 8 का, 18 का, ये क्या है 18 का वर्गमूल था, तो ये क्या आया है आपका, एक भुजा, भुजा आपका क्या आया 18, तो इस भुजा को 18 आया, तब हम एक भुजा मिल गया तो तीनों भुजाएं 18 हो जाएंगे, जोड़ लेते हैं यहीं पर। तो क्या निकालना है, परिमाप, परिमाप बराबर, तो भुजाओं का योग, तो क्या है 18 गुणे, अब भुजाओं के योग का मतलब भुजा कितनी है 3, तो 3 से गुणा कर लेते हैं, बस इसमें 3 से गुणा करते हैं, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल आया 2, और 3 एकम 3, 3 2 5, आपका आंसर क्या हो जाएगा 54, आपका आंसर क्या हो जाएगा 54, तो क्या था 54 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में डी नंबर आपका ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक। तो क्वेश्चन हो चुका है,
आपको समझ में आ चुका होगा। देख लेना कैसे इसको हल किया जाता है, कि किस तरह से हल किया जाए कि आंसर जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि उसमें समय ना लगे। तो कैसे किया गया इसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमने काफ़ी समय हो चुका है, तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। कल से इसमें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम आपके सामने। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और 3-4 लोग दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।